फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसा कि हम जानते हैं, मटेरियल की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके कहलाती है कंडक्टिविटी। डिपेंडिंग ऑन द कंडक्टिविटी, materials are classified as conductors, semiconductors and insulators. Conductors, they are the materials that allow the electricity to flow through them easily. Examples are all metals like copper, aluminium, silver, gold, etc. तो कंडक्टर्स कौन से मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास कर देते हैं? इंसुलेटर्स, दे आर द मटेरियल्स दैट ब्लॉक और रिटार्ड द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, वुड एक्सेट्रा। तो इंसुलेटर्स क्या हैं? जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। सेमीकंडक्टर्स, दोस्तों सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास तो होगी लेकिन स्पेशल कंडीशंस में, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी जब हम इनमें इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो है लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नाउ अब सवाल ये उठता है कि हम सेमीकंडक्टर आखिर क्यों यूज करें जबकि हमारे पास पहले से ही कंडक्टर मौजूद है। तो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर से एकदम डिफरेंट है। सेमीकंडक्टर में हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी। सेमीकंडक्टर में जहाँ पे करंट इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों के वजह से फ्लो होता है, वहाँ पे हम इन चार्ज कैरियर के अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी एडेड टू इट। ऑल्सो कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। सेकेंडली, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो कंडक्शन है वो कंडक्टर में बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है। करंट दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। जबकि सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो पाएगी सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग का फंडा होता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ अब सवाल ये उठता है कि सेमीकंडक्टर ही क्यों, जबकि सेमीकंडक्टर जैसे ही दूसरी डिवाइसेस जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स भी हमारे पास अवेलेबल थी जो कि यूनिडायरेक्शनल थी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स के अपने ही डिसएडवांटेज हैं। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बल्की होता था, इसको हायर ऑपरेटिंग वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट थी, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था इसमें और इसकी एफिशिएंसी भी लो थी। एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर ओवर वैक्यूम ट्यूब्स। तो पहला एडवांटेज तो यह है सेमीकंडक्टर का कि इसमें कोई फिलामेंट नहीं होते हैं, इसलिए किसी तरह की हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसमें स्विचिंग टाइम बहुत कम है, किसी तरह की नॉइस या हमिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। इसलिए सेमीकंडक्टर पूरी तरह से कन्वेंशनल डिवाइसेस को रिप्लेस कर चुका है और कंज्यूमर एंड कमर्शियल मार्केट दोनों पे ही कंट्रोल कर चुका है। अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं किसी भी मटेरियल का तो किस तरह से दिखेगा? वो आपको दिखेगा ऐसे। इसमें दो बैंड्स होंगे, एक होगा आपका वैलेंस बैंड नीचे वाला, ऊपर वाला होगा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड जिसमें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे आपके, और हम इसे वैलेंस बैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जब हम एनर्जी अप्लाई करते हैं वैलेंस बैंड में, ठीक है,
है ना। जब हम E इज इक्वल टू एच न्यू अप्लाई करेंगे, एनर्जी अप्लाई करेंगे, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी को पाके कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जंप करने लग जाएंगे और क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा किसी भी मटेरियल में। ठीक है, तो वैलेंस बैंड हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड टू ईच अदर है, एंड कंडक्शन बैंड हो गया जहां पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। दोनों बैंड के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ये कहलाता है आपका एनर्जी गैप Eg, या ये कहलाता है क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी कि FeG। ठीक है, यहाँ पे इस एक्सिस पे हम लिख देंगे एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी शो हो रही है। यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है ये है आपकी EC यानी कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो है EV यानी कि वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। तो जो एनर्जी गैप होगा या फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। ये क्या है, आपकी मिनिमम एनर्जी है और ये क्या है, आपकी मैक्सिमम एनर्जी है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप को। ठीक है, अब आपका मटेरियल कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है, ये डिपेंड करेगा आपका इस फॉरबिडन एनर्जी गैप पे। अगर हम कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा होगी कंडक्टर की, उसके बाद सेमीकंडक्टर की, देन इंसुलेटर की। ठीक है, अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं यानी कि रो की, तो सबसे ज्यादा होगी रेजिस्टिविटी किसकी, इंसुलेटर की, देन होगी सेमीकंडक्टर की, देन होगी कंडक्टर की। तो इस तरह से हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को ध्यान में रख के कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड डायग्राम्स। अगर कंडक्टर की बात में करूं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो है वो आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, अगर ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड, तो ये कैसे होंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। आपस में ओवरलैप करेंगे इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है या जो एनर्जी गैप है वो इक्विवेलेंट होगी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, यूनिट क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बैंड गैप क्या हो जाएगा आपका, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा लगभग, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल भी जीरो हो चुका है और ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। इसका क्या मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो आपको मिल रही होगी EC यानी कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी, और यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही होगी वो होगी आपकी EV यानी वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। तो EV ऊपर पहुंच गई है और EC आपकी नीचे पहुंच गई है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब क्या होगा, क्योंकि Eg आपका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो जो इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड में होंगे वो इजीली अवेलेबल होंगे, इजीली जंप कर पाएंगे कंडक्शन बैंड में। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह घूम रहे होंगे। क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह घूम रहे होंगे यानी कि ये क्या करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे करंट, और इस तरह से कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Eg क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और जंप करते ही वो फ्री हो जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूट करेंगे क्या, करंट। जब तक वो बैलेंस बैंड में बाउंडेड थे वो करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से Eg हो गई हमारी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो कंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम होगी क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम है ना। इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पे जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा आपका, मान लीजिए आपका वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। अब इसके जो बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा Eg, वो कितना होना चाहिए भाई सेमीकंडक्टर केस में? लेस देन होना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रॉक्सीमेट एक रिलेशनशिप है कि Eg जो है वो लेस देन होना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सेमीकंडक्टर में भी करंट फ्लो हो। इन केस ऑफ सिलिकॉन क्या होगा? इन केस ऑफ सिलिकॉन ये जो आपकी Eg है ये होगी आपकी क्या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग, ठीक है। और इन केस ऑफ जर्मेनियम क्या होगा? इन केस ऑफ जर्मेनियम ये जो Eg होगी वो होगी आपकी 0.73 या 4 के बराबर, 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिलिकॉन में क्या होगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि सिलिकॉन में कंडक्शन स्टार्ट होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद फॉरवर्ड बायस में, और जर्मेनियम में कंडक्शन स्टार्ट होगा 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद। दोनों ही फॉरवर्ड बायसिंग का केस है, ठीक है। अच्छा, सेमीकंडक्टर का केस थोड़ा अलग है। यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में क्या होगा, आपके जो भी चार्ज कैरियर होंगे वो वैलेंस बैंड में पाए जाएंगे, कंडक्शन बैंड में आपको कुछ भी चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। और ये कंडक्टर से अलग है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के वजह से भी करंट फ्लो होती है और यहाँ पे होल्स के वजह से भी करंट फ्लो होती है ना। जबकि कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती थी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के वजह से होती थी। यहाँ पे हम कहेंगे कि करंट फ्लो होती है ड्यू टू चार्ज कैरियर्स, और वो चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर होगा 0 केल्विन, तो कोई भी चार्ज कैरियर कंडक्शन बैंड में अवेलेबल नहीं होगा। अगर हमें कंडक्शन स्टार्ट करानी है सेमीकंडक्टर में तो दो केस होंगे उसके। पहला केस होगा कि सेमीकंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर को इंक्रीज करिए, ठीक है, और इतना भी इंक्रीज मत करिए कि आपका सेमीकंडक्टर जल जाए, डैमेज हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। दूसरा क्या होगा कि प्योर सेमीकंडक्टर में हम इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। इम्प्यूरिटी ऐड करने से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो कि चार्ज कैरियर है, इनका अमाउंट, इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही इन चार्ज कैरियर की क्वांटिटी इंक्रीज होगी आपका कंडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अनलाइक कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्शन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, या हम कह सकते हैं 0 केल्विन पे, हमें किसी तरह का कंडक्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे जैसे जैसे हम सेमीकंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और साथ में इम्प्यूरिटी भी उसमें ऐड करवाते हैं, तो हमें चार्ज कैरियर क्या होता है, बढ़ता हुआ मिलता है, जिसके वजह से कंडक्शन भी हमारा इंक्रीज होता है। और वो चार्ज कैरियर कहाँ होता है, वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाने लग जाता है। कंडक्शन बैंड में जाते ही वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है और करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। इन केस ऑफ सिलिकॉन ये करंट फ्लो होगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद, और इन केस ऑफ जर्मेनियम ये करंट फ्लो होगी 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद। तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी मेहनत करानी पड़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा है, डोपिंग करानी पड़ रही है, इम्प्यूरिटीज ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है, और कंडक्शन भी कुछ लिमिट के बाद ही हो पा रही है। इससे क्या मतलब है कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से लो है, ठीक है। इन केस ऑफ इंसुलेटर क्या होगा, ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम नॉर्मली मान लेते हैं कि ये लगभग ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, है ना। किसी बुक में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी में 7 दिया हुआ है, तो एक नॉर्मल हम मान लेते हैं रेंज कि Eg आपका लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए सेमीकंडक्टर में, तब कंडक्शन पॉसिबल है। और इसमें इंसुलेटर में क्या होना चाहिए, Eg जो है आपका ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है एनर्जी गैप का,
है ना। तो वैलेंस बैंड के जो भी चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन है, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगर इनको आपको जंप करवाना है कंडक्शन बैंड में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा अक्रॉस इंसुलेटर। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर राइज करेंगे तो क्या होगा, हीट इंक्रीज होगी अक्रॉस इंसुलेटर, और हीट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आपका जो भी डिवाइस होगा, मटेरियल होगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो अननेसेसरी हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू इतने लार्ज एनर्जी गैप के वजह से यहाँ पे कंडक्शन जो है वो नॉर्मली पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी ये सेमीकंडक्टर से भी कम होगी और कंडक्टर से भी कम होगी। समझ में आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है कंडक्शन बैंड में। तो हम पूरा मिला के बोल सकते हैं कि कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्शन, ये जो एनर्जी गैप है वो बिल्कुल भी नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए यहाँ पे कंडक्शन सबसे ज्यादा है। सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी एनर्जी गैप हमको मिल रही है जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके और डोपिंग करा के, तो यहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल हो जाती है। इंसुलेटर में इतना ज्यादा एनर्जी गैप है और यहाँ पे हम डोपिंग भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो देन like, share and subscribe.